ये किया, ऐसा झटका लगा कि जैसे कोई हमें आवाज देकर बुला रहा हो। न मालूम क्या बात है, सुंदरी की तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को कोई कष्ट हो या बेटी सुंदर को कोई तकलीफ हो। कोई न कोई जरूर ऐसी बात है। और हाँ, सिपाही मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पर गया है। जरूर कोई बात है। अब हमें फौरन पहाड़ी किले पर जाना चाहिए और फिर उसके बाद वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। सबसे पहले पहाड़ी किले पर जाऊंगा। सुंदरी, तुम यहां लेटी हो और ये तुम्हारे लेटने का तरीका गलत है। सुंदरी, सुंदरी कुछ बोल नहीं रही। देखो, तुम्हारी याद आ गई और मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी, सुंदरी कुछ बोल नहीं रही। सुंदरी, सुंदरी, कुछ तो बोलो। सुंदरी, ये तब क्या हो गया प्रिय? अगर हमें मालूम होता कि आखिरी मुलाकात है तो मैं छोड़कर पाढ़र पर नहीं जाता। सुंदरी प्रिय, तुमने तो कहा था कि मेरे लिए अच्छी सी चूनर और हाथ के कंगन लेकर आना। यह सब क्या हो गया प्रिय? आह गजबो, ये क्या हुआ? समझ न आए राज, खाता कौन सी हो गई? गिरी शीश पे गाज, गिरी शीश पे गाज। सुंदरी, सच सच मोए बताओ, जुल्म साथ में क्यों तुम्हारे? मुझसे न छुपाओ। प्रिय सतवंती सची किन्नरी, खोलो नयन निहारो। लाजवती हूँ, उठ कर हंस बैठो, गले में बाह पसारो। कौन पापी हत्यारो, वार खंजर का मारो। नहीं जिगर में दया है थमती, मुझे भूला न को भूला नहीं खौफ करती।
प्रिय बता ये सब क्या हो गया और मेरा बेटा कहाँ है? सबसे पहले मैं अपने बेटे की तलाश करूं, अपने बेटे की तलाश। सुंदरी, मैं अपने बेटे ये मेरा बच्चा ये कमरे में पड़ा रो रहा था। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये नाजुक वक्त दरबार जाना ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं अपने दोस्त बीरा सिंह के पास जाऊंगा और फिर उसके बाद दरबार जाकर महाराज को ये खबर दूं कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। सुंदरी मैं ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त बीरा सिंह सो रहा है। दोस्त बीरा सिंह दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूँ। दरवाजा खोलो दोस्त, दरवाजा खोलो। कौन? यशपाल सिंह? सिपाही हो? गेट को खोल दो। ये क्या देख रहा हूँ? एक कैटेगोरियस कम्युनिस्ट ये शोभनी नहीं होते हैं। ओ गॉड, और किस गम में हो मुब्तला और आए हो बेजार और दोस्त मुझे बतलाइए हो मुश्किल आखिर क्या हुआ है? दोस्त मुझे बतलाइए हो मुश्किल। देखता है दोस्त आए चार रास्ते का इंतजाम नहीं करता जा करके? नहीं। बैठिए रो रवा तू बहावो नहीं, हाल दिल तो मन सब आया कीजिए। क्या मुसीबत बड़ी शीत
लम्हों में कितना बयां कीजिए। इस छोटी सी बच्ची को लेकर के तुम इतनी रात आई, आखिर बात क्या है? और सर पे बिजली आ गिरी, फूट गई तकेती। और जुबा ना कुछ कहे पा रही, दिल इतना क्यों हुआ क्या है? तो साफ साफ बोल क्या हुआ है? और जुबा ना कुछ कहे पा रही, दिल इतना दोस्त मुझसे सहारा है छीना गया, संपदा तान शौकत हमारी गई। दोस्त मुझसे सहारा संपदा तन शौकत हमारी गई। दोस्त मेरी पत्नी सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। चुप रहो, अब सुनावो नहीं, चुप रहो। चुप रहो, अब सुनाओ नहीं, जो कहो तो करने को तैयार हूँ। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। ठहर जाओ, आखिर सुंदरी का कत्ल किसने किया ये बताओ। दोस्त हमें खुद नहीं मालूम कि सुंदरी का कत्ल किसने किया। मैं तो बॉर्डर पे था और सुंदरी की याद आई, और जब बॉर्डर से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। ये मेरा बच्चा तो बाहर कमरे में पड़ा रो रहा था। तुम्हारी दुश्मनी किससे है? दुश्मन के नाम बताओ। दोस्त किसे अपना दोस्त कहूं, किसे अपना दुश्मन कहूं, हमें कुछ नहीं पता। यशपाल सिंह तू डरता है क्या रे? अपने दोस्त के सामने डरता है? अरे मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। एक सीनियर ऑफिसर होकर के डरता है? बता
मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। दोस्त हमें कुछ अच्छा ये बोल, इस समय मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उस हत्यारे को मैं खोज लूंगा। एक छोटा सा दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें साबुता। ये क्या कर रहा है? तू अपना बेटा मुझे दे रहा है? हूँ तुम्हें सांपता, इसको जाकर कहीं पे बचा लेना तुम। ताउमर मानूंगा दर पे एहसान को, जब समय आए पद। एहसान को जब समय आए बदला चुका लेना तुम। खाक सौगंध कहता हूँ यशपाल दिन, खाक सौगंध। हूँ यशपाल दिन, कल फजर लेके मुन्ने को छिप जाऊंगा। इस अमानत को तैयार ये सा करूं, दुश्मनों के जिगर में ये डूब जाएगा। सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है लावारिस। मैं जा रहा हूं राज दरबार महाराज को ये खबर दूं कि पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। ये साल्किन जाने से पहले एक बात बताते जा, राज दरबार में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो तुझे दुश्मनी लगता हो? नहीं दोस्त, राज दरबार में कोई ऐसा मेरा दुश्मन नहीं है। महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं और मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई के समान मानता है। राज दरबार में कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो सुंदरी का कत्ल करे। बॉर्डर में कोई ऐसा फौजी जवान तो नहीं जो नहीं तो बॉर्डर पे कोई ऐसा मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मुझसे बच नहीं सकता। तू जा, अपना ख्याल रखना। दोस्त मेरी अमानत को संभाल। मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा मेरे दोस्त। दोस्त जब मैं वापस आऊं तो मेरा बच्चा वापस कर देना। बेटा बेटा सुन, ये तेरा बाप जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि ये आखिरी मुलाकात हो। आखिरी मुलाकात। या भगवान, ये सब अचानक कैसे हो गया? एक समय था हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे। सौभाग्य से इसे सेनापति की नौकरी मिली और दुर्भाग्यवश मेरा सारा परिवार फ्लैग के हादसे में मार दिया गया। मैं अकेला था। फर्क इतना था कि ये मुझसे बहुत छोटा था और मैं बड़ा था। आज काफी दिनों के बाद मेरा दोस्त आया तो आज अपने बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। आज तक मेरे घर के आंगन में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। कोई भी जॉब ना करके
मैंने अपनी जमींदारी संभाली। मैं अपने गांव का फर्स्ट लेवल का जमींदार था, कोई भी नौकरी ना करके जमींदारी संभाली। लेकिन अब मुझे दिखाना होगा कि दोस्ती और यारी क्या होती है। सिपाही, अगर मैं इस बच्चे को लेकर के अपने महल में रहता हूं और दुश्मन को पता चल गया कि यशपाल सिंह का बेटा ठाकुर पीरा सिंह के यहाँ पल रहा है, तो मेरे नामौजूदगी में बच्चे को मारा भी जा सकता है। इसलिए मेरा रहना अब यहाँ ठीक नहीं है। मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाऊंगा और किसी जंगल में जा करके एक झोपड़ी बना करके इस बच्चे की परवरिश करूंगा। और आज के बाद मैं अपना नाम ठाकुर पीरा सिंह बदल करके अब्बास फकीर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा और फकीर के साए में रह करके उन जहाजों को खोज निकालूंगा जिससे हमारे दोस्त की आंखों में आंसू लाए और एक दिन उन्हें खून के आंसू नहीं रुलाए कि मेरा नाम ठाकुर पीरा सिंह नहीं। अब दिखाऊंगा कि इस देश के लिए अगर हिंदुओं ने अपने सर कटाए हैं तो मुसलमानों ने भी इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। एकता और अखंडता का प्रतीक बन करके अब्बास फकीर के नाम के प्रसिद्ध हो जाऊंगा और जब तक अपने दोस्त के दुश्मनों को खोज नहीं निकालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हो सके तो इस हवेली की सुरक्षा करना। ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जी बाबू। चल बेटे मेरे साथ चल। आज के बाद तेरा नाम सरवर नहीं होगा, सुंदर नहीं बल्कि सरवर होगा। सरवर के नाम से तेरे को जानेंगे। तू सरवर बन करके जिएगा मेरे साथ में। हेलो, एक अवश्य सूचना, मोहित भैया जहाँ कहीं भी हो, हमारे श्रृंगार घर के पास आपका कोई इंतजार कर रहा है, आकर मिल लीजिए मोहित।